तो कैसे हो दोस्तों। तो आज मैं डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि वोंगलिंग फ्रोगी से पूछता है कि तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए, जिसे सुनकर फ्रोगी खुश हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ लोग लेजेंडरी फैन रॉक की पूजा कर रहे होते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पर बैठकर मीटिंग करने लगते हैं। तभी उसमें से एक पूछता है कि जिंग आज इस इमोर्टल मीटिंग में क्यों नहीं आया, जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि जिंग को आज किसी इमोर्टल मिशन पर जाना पड़ा, जिस वजह से वो मीटिंग में नहीं आ पाया। इसे सुन वो कहता है कि जिंग को मिशन पर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उसके ऊपर खतरा बहुत ही बढ़ गया है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी लड़के गेम सेंटर के बाहर एक मोटे लड़के को मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसका रैंक गेम में सबसे टॉप पर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुनरोंग को चेक करने के लिए एक डॉक्टर आया होता है क्योंकि वो खाना खाते समय बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद दादाजी सुनरोंग को उसका बचपन याद कराने लगते हैं कि वो रात भर पढ़ाई करती थी और हमेशा टॉप करती थी। उसके पास इतने ट्रॉफीज होते थे कि उसे रखने के लिए हमें सोचना पड़ता था। तभी वो डॉक्टर उसके दादाजी को बता रहा होता है कि सुनरोंग को कुछ भी नहीं हुआ है, पर इससे पहले ही उसके दादाजी कहते हैं कि सुनरोंग को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। जिसके बाद सुनरोंग और उसके दादाजी रोने लगते हैं। फिर वो डॉक्टर कहता है कि सुनरोंग को कुछ भी नहीं हुआ है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर उसके दादाजी को एक कार्ड देते हुए कहते हैं कि आप सुनरोंग को इस आइलैंड पर ले जाएं, जहां मेरे मास्टर ने एक नया हेल्थ सेंटर खोला है। फिर डॉक्टर बताता है कि पर अभी एक प्रॉब्लम है कि अभी उधर कंस्ट्रक्शन का काफी काम बचा हुआ है और हमारे पास फंड भी खत्म हो गया है। इतना सुनने के बाद वो दादाजी अपने फोन पर मैसेज करते हैं कि इस आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और उसे पूरा करने के लिए जितना भी पैसा लगेगा उसे ट्रांसफर कर दो। तभी टीवी पर न्यूज आ जाती है कि सनफ्लावर ग्रुप ने आइलैंड पर हो रहे सारे कंस्ट्रक्शन के काम में उनकी सपोर्ट करेगी, जिसे सुन डॉक्टर हैरान हो जाता है। उसके बाद हम वोंगलिंग को देखते हैं जो कि सुनरोंग को मिलने उसके घर आया होता है। फिर हम देखते हैं कि सुनरोंग के सभी फ्रेंड्स जब उन्हें पता चलता है कि वो बीमार है, फिर वो सभी रात में ग्रुप में मैसेज कर रहे होते कि मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उन्हें कल कुछ काम है। तभी वो कहता है कि वोंगलिंग भी उससे मिलने जा रहा है, तो हमारी तरफ से भी उसे हेलो कह देना और उसे गिफ्ट्स दे देना। जैसे ही वोंगलिंग और फ्रोगी उसके घर में एंटर होते हैं तभी सभी सीसीटीवी कैमरा उनकी तरफ हो जाते हैं। सुनरोंग वोंगलिंग को देख लेती है और देखती कि उसके साथ में फ्रोगी भी आया होता है। ये सब सुनरोंग के दादाजी सीसीटीवी रूम में देख रहे होते हैं, जिस पर उनके साथ जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मिस सुनरोंग को इनसे कोई खतरा तो नहीं है। फिर उसके दादाजी बताते हैं कि खतरे की कोई भी बात नहीं है। फिर वो फ्रोगी को बुलाते हैं। फ्रोगी को देख मैनेजर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ पर कब आया। फिर फ्रोगी उसके दादाजी को बताता है कि मैं भी वोंगलिंग के साथ ही रहता हूँ और मुझे पता है कि वो एक अच्छा लड़का है। फ्रोगी और दादाजी वोंगलिंग की बातें करते करते हंसने लगते हैं। फिर हम वोंगलिंग और सुनरोंग को देखते हैं। सुनरोंग उन सभी गिफ्ट्स में से वोंगलिंग के गिफ्ट्स को ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ पर वोंगलिंग का गिफ्ट नहीं मिलता, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है। तभी वोंगलिंग अपने पास रखे पर्स में से कुछ निकालने लगता है, जिसे देख सुनरोंग खुश हो जाती है। पर वोंगलिंग उसमें से एक पानी की बोतल निकालता है और उसे आग से गर्म कर लेता है और कहता है कि तुम्हें गर्म पानी पीना चाहिए, जिसे देख सुनरोंग सैड हो जाती है। फिर वोंगलिंग एक नूडल का पैकेट निकाल कर उसे दे देता है, जिसे देखकर सुनरोंग बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो दोनों गेम सेंटर चले जाते हैं, जहाँ पर सुनरोंग फ्रोगी की तरह दिखने वाले टॉयज को निकालने लगती है, पर वो नहीं निकल पाती है। फिर वो सैड हो जाती है। फिर उसके साथ वाले मशीन में रकून टॉय होते हैं। इस बार वोंगलिंग उसको निकालने के लिए कोशिश करता है, जिसे देख मैनेजर मैसेज करता है कि इस लड़के के लिए गेम को बहुत ही हार्ड कर दो। पर वोंगलिंग उस मशीन से बहुत सारे रकून टॉयज निकाल देता है, जिससे कि उनकी रैंकिंग उस मोटे वाले लड़के से बहुत आगे चली जाती है और वोंगलिंग टॉप रैंक पर आ जाता है। फिर वोंगलिंग वहाँ पर सभी गेम खेलने लगता है, जिससे कि उसकी रैंक और भी बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ उसके दादाजी वोंगलिंग को ऐसा करते देख उसके दादाजी उससे कंपेयर करने लगते हैं कि जब वो यंग थे तो वो भी वोंगलिंग की तरह फास्ट और स्ट्रॉन्ग थे। और मैनेजर दूसरी तरफ गेम को और भी हार्ड करने के लिए बोले जा रहा होता है। वोंगलिंग का स्कोर भी बहुत बढ़ गया होता है और उसका रैंक भी बहुत ही बढ़े जा रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत ही गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ये कौन है जिसने मुझे रैंक में पीछे कर दिया। फिर वोंगलिंग अपने पॉइंट से सुनरोंग को और रकून लेकर दे देता है, जिससे कि सुनरोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का वोंगलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो तोड़ नहीं पाता, जिसे देखकर वो और भी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वोंगलिंग और फ्रोगी दोनों ही घर चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।